हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के मैथ्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चन को कवर करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और हाई चांसेस होगा कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक भी क्वेश्चन स्किप करके मत देखिएगा, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 1 इक्वल टू 5 में x का मान होगा। ऑप्शन आपका दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें x का मान पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 5 जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको लिख दीजिए। आगे सुनिएगा, x है हम लोग का, x को सीधा x उतार दीजिए। उसके बाद इक्वल में ये 5 यहाँ लिखेंगे और देखिए इक्वल के इस साइड हमको ये 1 लाना है, ये -1 है ना, इस -1 को हम लोग इक्वल के इस साइड लाएंगे तो ये +1 हो जाएगा। यानी कि x इक्वल टू ये 5 हम लोग पहले लिख लेंगे यहाँ जो लिखा हुआ है और ये -1 जो है ये इस साइड आ जाएगा तो -1 ये +1 हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, x लिखेंगे, इक्वल देंगे और 5 और 1 ऐड कर देंगे, ये 6 हो जाएगा। एक बात को ध्यान रखिएगा, ये जो -1 है जब भी इक्वल का इस साइड आएगा तो साइन चेंज होगा। जैसे ये -1 है ना तो इस साइड आ गया तो +1 हो जाएगा, तो 5 और 1 जोड़ देंगे तो ये 6 होगा। अगर वही यहाँ -1 नहीं होके +1 होता तो इस साइड ले आते, माइनस यहाँ हो जाता, यहाँ जो प्लस कर रहे हैं ये माइनस होता, तो 5 में से 1 घटा लेते हैं। अभी क्या करेंगे, 5 और 1 ऐड कर देंगे, 6 हो जाएगा। देखिए इजी क्वेश्चन था, आसानी से सॉल्व हो गया। इसका आंसर आया हम लोग का 6, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है p/7 इक्वल टू 24 में p का मान होगा। इसमें देखिए p का मान पूछा गया है, ऑप्शन भी दिया हुआ है। इसको देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले p/7 लिख लेंगे इक्वल टू 24, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको लिख लीजिए ऐसे ही। अगला स्टेप में क्या करेंगे, p है, p लिखिए, इक्वल में जो भी दिया हुआ है उसको लिख दीजिएगा। 24 है तो 24 यहाँ आ जाएगा और नीचे यहाँ 7 दिया हुआ है p के नीचे, इसको हम लोग इक्वल के इस साइड भेजेंगे तो नीचे है ना 7 ये, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि ये बाई में है ना, तो बाई में रहेगा तो मल्टीप्लाई में होगा। अगर प्लस या माइनस में रहेगा तो इस साइड जा करके साइन चेंज होगा। अभी देखिए नीचे 7 है ना, तो ये इस साइड आके मल्टीप्लाई में 7 आ जाएगा। अब 24 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 168 आंसर आएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x + 2 = 5 में x का मान होगा। देखिए ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन के जैसा है, उसी तरह सॉल्व करेंगे, बस ये 3 एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 3x + 2 = 5 जैसे क्वेश्चन उसको लिख दीजिए। इसको सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले 3x है, इसको यहाँ एज इट इज उतार देंगे, 3x को 3x लिख दीजिएगा। इक्वल में क्या है 5, 5 को भी लिख लीजिए। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ +2 है ना, इसको इक्वल के इस साइड भेजेंगे तो -2 हो जाएगा। पहले भी बता चुके हैं, यहाँ जो भी साइन रहता है वो बदल जाता है। अभी ये +2 है तो ये इस साइड आकर के -2 हो जाएगा, 5 - 2। उसके बाद 3x जैसे है वैसे ही लिख देंगे, इक्वल 5 में से 2 को माइनस कर देंगे, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए x = 3 है, 3 को लिख दीजिए यहाँ पास, और ये x के साथ जो 3 है वो नीचे आ जाएगा बाई में। पहले ही बताए हैं, अगर यहाँ मल्टीप्लाई में रहेगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में रहेगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 3x जो है ये मल्टीप्लाई में है तो ये 3 हम लोग का नीचे आ जाएगा, इस 3 के नीचे है। 3 और 3 कट जाएगा एक बार में, 3 × 3, 3 × 3, तो कट के हम लोग का 1 आंसर आएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1, ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही ये क्वेश्चन है, बस 3 ये एक्स्ट्रा आ गया। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91y³ डिवाइड 13y का भागफल है। 91y³ को भाग करना है 13y से और भागफल क्या आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 91y³ को ऊपर लिख लेंगे, बाई का साइन देंगे, ये बाई के साइन को डिवाइड का साइन भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है, बाई या डिवाइड। 13y जो है ये नीचे आ जाएगा, बाई के नीचे में 13y लिख लीजिए। अगला स्टेप में क्या करेंगे, 91 है, 91 लिखेंगे और y पर पावर 3 है तो y पर पावर जितना भी रहेगा y को हम उतना ही बार मल्टीप्लाई में लिख देंगे, y × y 3 बार, पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे। उसके नीचे डिवाइड का साइन होगा
y में 13y जैसे है वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, ये y कट जाएगा, ऊपर का एक y नीचे का y कैंसिल हो जाएगा, और 13 का टेबल में देखेंगे 91 आता है या नहीं आता है। तो 13 का टेबल में 91 आएगा 7 बार में, 13 7 जा 91, 7 बार में कट गया, और 13 1 जा 13 ये नीचे कट गया। तो बचा क्या हम लोग का, ये 7 आया, 7 लिख दीजिए, और y है 2 बार, तो y पर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, यानी कि 7y स्क्वायर हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या किए फिर से समझा दे रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 91 है उसको लिख दीजिए, और y जितना बार है उतना बार लिख देंगे। y पर पावर 3 है, मतलब y को 3 बार लिखना है। y इंटू वाई इंटू वाई, y का साइन होगा 13y जैसे है वैसे ही लिख देंगे, y और y कट जाएगा ऊपर नीचे का, और 13 1 जा 13, 13 7 जा 91 ये भी कट जाएगा। 7 है जैसे वैसे ही लिख दीजिए नीचे, y 2 बार बचा हुआ है तो y स्क्वायर इसका आंसर होगा, यानी 7y स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा। ये डिवाइड होके आंसर आया। ये भी क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स का भागफल होगा। उसी तरह का क्वेश्चन है, ऐसे ही बनाएंगे। सबसे पहले ऊपर में लिख देंगे एक्स स्क्वायर, डिवाइड का साइन यानी कि बाई का साइन, नीचे में एक्स है एक्स लिख दीजिए। अगले स्टेप में क्या करेंगे, एक्स पर पावर 2 है यानी 2 बार एक्स लिखना होगा, तो एक्स इंटू एक्स लिखेंगे, डिवाइड का साइन यानी कि बाई का साइन, और नीचे में एक्स आ जाएगा। ऊपर का एक्स नीचे का एक्स काट देंगे, एक एक्स बचा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इक्वल में एक्स लिख देंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह का अगला क्वेश्चन एक और हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 एक्स पर पावर 4 डिवाइड -12 एक्स स्क्वायर को हल करें। उसी तरह का क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 144 एक्स पर पावर 4 ऊपर लिख दीजिए, बाई का साइन -12 एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा। आगे क्या करेंगे, इक्वल का साइन देंगे, 144 लिख दीजिए, और एक्स पर पावर 4 है इसको 4 बार हम लोग लिख देंगे, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 4 बार। बाई का साइन देंगे, नीचे में -12 एक्स स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे, -12 लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर है तो 2 बार एक्स लिख देंगे, एक्स इंटू एक्स। इसमें क्या होगा, ऊपर का एक्स नीचे का एक्स कट जाएगा, इसी तरह से एक और एक्स ऊपर नीचे कट जाएगा, 2 एक्स ऊपर का और 2 एक्स नीचे का कैंसिल हो जाएगा। और देखिए ये 12 और 144 को हम लोग कट करेंगे। सबसे पहले 2 का टेबल से काट रहे हैं, देखिए 2 6 जा 12 ये कट जाएगा नीचे, ऊपर कैसे कटेगा, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, ठीक। और क्या कर सकते हैं, फिर 6 से काट लेते हैं, 6 1 जा 6, 6 से ये कटेगा, 6 1 जा 6, ये 7 है ना, तो 6 1 जा 6, एक इसमें बचेगा 12 हो जाएगा, 6 2 जा 12, ये 12 हम लोग का आंसर आया, -12। और x कितने बार है, 2 बार है, तो एक्स स्क्वायर भी इसका आंसर रहेगा, यानी कि -12 एक्स स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा। माइनस इसलिए लगाए हैं क्योंकि नीचे भी माइनस दिया हुआ है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस टाइप का 3 क्वेश्चन आपको बता दिए ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। उम्मीद करते हैं ये सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 2 4 8 9 5 6 1 3 2 5 का परिसर है। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा है परिसर क्या होगा, परिसर इसका निकालना है। बहुत आसान है, समझिएगा। और हर बार क्वेश्चन ये एग्जाम में रिपीट किया जाता है, ये भी बात ध्यान से समझ लीजिएगा, और है बहुत आसान। हमको करना क्या है, एक फार्मूला लिखना है सबसे पहले, परिसर इक्वल टू उच्च माइनस निम्न, ये फार्मूला होता है। परिसर इक्वल टू उच्च माइनस निम्न, उच्च मतलब सबसे ऊंचा जो है, सबसे हाईएस्ट नंबर है वो ले लेंगे, माइनस निम्न, निम्न मतलब सबसे छोटा सबसे स्मॉल नंबर को ले लेंगे, ठीक है। और उच्च में से निम्न को घटा लेंगे, यानी बड़ा में से छोटा को घटा लेंगे। तो देखिए ये जो संख्या दिया हुआ आपका 2 4 8 9 5, ये सब में सबसे बड़ा संख्या जो है वो 9 है, तो उच्च के नीचे हम लोग 9 लिख देंगे, माइनस निम्न सबसे छोटा कौन है 1, तो निम्न के नीचे 1 हो जाएगा, और 9 में से 1 को घटा देंगे, 8 हम लोग का आंसर आ जाएगा। बस यही इसका आंसर है। परिसर में क्या करते हैं, बड़ा में से छोटा को घटा देते हैं, बस यही करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 10 से 15, 10 to 15 की निम्न सीमा है। ये देखिए 10 - 15 नहीं है, ठीक है, ये 10 से 15 दिया हुआ है, 10 to 15, ठीक है, माइनस नहीं है वो। वर्ग अंतराल 10 to 15 की निम्न सीमा क्या है। निम्न मतलब सबसे छोटा, अभी जस्ट आपको हम बताएं, और उच्च मतलब सबसे बड़ा, ये भी बताए हैं। तो 10 और 15 में निम्न कौन है, छोटा कौन है, 10,
तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा 10। बस इसको कुछ करना नहीं है, सिर्फ देख लेना छोटा कौन है, 10 छोटा है, बस वही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 25 to 30 यानी 25 से 30 की उच्च सीमा क्या है। इसमें देखिए उच्च पूछा गया तो बड़ा देख लेंगे, 25 और 30 में बड़ा कौन है, 30, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च बोलेगा बड़ा देख लेंगे, निम्न बोलेगा छोटा देख लेंगे, बस यही इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 10 to 20 का वर्ग चिन्ह होगा। देखिए इसमें वर्ग चिन्ह पूछा गया है, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे वर्ग चिन्ह का। वर्ग चिन्ह इक्वल टू उच्च प्लस निम्न बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। यानी क्या करेंगे, उच्च सबसे बड़ा को लेंगे, निम्न छोटा को लेंगे और दोनों को जोड़ के बाई में 2 यानी 2 से कर देंगे भाग, 2 से डिवाइड कर देंगे। उच्च कौन है, देखिए 20 है तो 20 लिख दीजिए, प्लस निम्न क्या है 10, छोटा कौन है 10, 10 को भी लिख दीजिए। 20 प्लस 10 ऊपर में हो जाएगा, बाई में 2 लगा देंगे, इक्वल का साइन दीजिए। 20 प्लस 10 दोनों को जोड़ देंगे, 30 हो जाएगा, 30 ऊपर और 2 को लिखेंगे नीचे। कट करेंगे, 2 का टेबल में 30 कितने बार में आएगा, 15 बार में, तो इक्वल में 15 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। बहुत इजी था, और देखिए ये सारा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये भी क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो सिक्के को एक साथ उछालने पर परिणाम होगा, यानी कि 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर क्या परिणाम होगा। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, ए में है 2, बी में है 4, सी में है 6 और डी में है 8। 2 सिक्के को उछालना है। देखिए पहला सिक्का अगर हम लोग उछालते हैं तो क्या आ सकता है, एक आएगा हेड, एक आएगा टेल, यही दोनों में से कुछ आ सकता है। दूसरा सिक्का को अगर उछालते हैं तो उसमें भी क्या आएगा, या तो हेड या तो टेल, यही 2 आ सकता है। तो पहला सिक्का का हेड टेल क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रहा है, एक बना हेड एक बना टेल, यानी 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है। इसी तरह से दूसरे सिक्के को उड़ाते हैं तो उसमें भी 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है, हेड और टेल का। तो 2 हो गया पहला सिक्का का और 2 हो गया दूसरे सिक्के का, 2 और 2 मिलके कितना हो गया 4, यानी हेड टेल पहला का और हेड टेल दूसरा का, 2 और 2 हो गया 4, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी 4। इसी तरह अगला क्वेश्चन है एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होगा। देखिए बहुत आसान है, अगर एक पासे को फेंकते हैं तो क्या क्या आ सकता है, 1 आएगा या तो 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा, 1 से 6 तक में कुछ भी आ सकता है। तो इसका परिणाम क्या होगा 6, यानी 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो टोटल नंबर को हम लोग गिन लेंगे, 1 से लेकर 6 तक काउंट करेंगे तो 6 नंबर ही आएगा, यानी कि ऑप्शन सी 6 हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज का पहला विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा दूसरा विकर्ण 30 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल होगा। देखिए क्वेश्चन में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया है और विकर्ण दिया हुआ है, पहला विकर्ण 16 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण 30 सेंटीमीटर। तो इसमें हम लोग सबसे पहले समचतुर्भुज का फॉर्मूला लगाएंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 यानी कि विकर्ण 1 इंटू डायगोनल 2 यानी विकर्ण 2। 1/2 को 1/2 लिखना है, इंटू का साइन देना है, डायगोनल 1 यानी विकर्ण 1 कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, तो 16 लिख लीजिए आप डायगोनल 1 के नीचे में, इंटू डायगोनल 2 सेकंड कितना दिया हुआ है 30, दूसरा विकर्ण 30 है वही डायगोनल 2 है, तो 30 को आप D2 के नीचे में लिख दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 2 का टेबल में 16 हमको लाना है, कितने बार में आएगा, 2 का टेबल में 1 बार में आएगा 2 और 2 का टेबल में 8 बार में आएगा 16, यानी 2 8 16 ये कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 8 को और ये 30 को गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वही करेक्ट आंसर होगा। 8 3 जा 24 यहाँ लिख दीजिए और ये साथ में 0 हम लोग का लग जाएगा, यानी कि 240 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घनाभ की लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, घनाभ का आयतन होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस फार्मूला लगाना है और उसका वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ दिया हुआ है क्वेश्चन में और आयतन पूछा गया है, तो घनाभ का आयतन का फार्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक, L कितना है, लंबाई कितना है 7 सेंटीमीटर, L के नीचे लिख देंगे, चौड़ाई कितना है 4, B के नीचे लिखिए,
और ऊंचाई कितना है 3 सेंटीमीटर, तो h के नीचे 3 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब 7, 4 और 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 84 हम लोग का आंसर आ जाएगा। 84 सेंटीमीटर क्यूब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन है किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि क्या होगी। वृत्त है, इसका त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, परिधि निकालना है तो परिधि का फॉर्मूला लगेगा, यानी वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगेगा। इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, 2 के नीचे 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन, पाई ये दिया हुआ है, पाई का वैल्यू होता है 22/7, ये आपको याद रखना है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, उसको लिख दीजिए। इनटू का साइन, r यानी कि त्रिज्या, क्वेश्चन में त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो r के नीचे में हम 14 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब देखिए इसको काटेंगे, काटने पर जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, ये दोनों हम लोग का कट जाएगा, 7 से 14 कटता है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2, 22 और ये 2, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हम लोग का आएगा 88, तो 88 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस वीडियो में हम लोग इतना ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं जितना भी क्वेश्चन समझाएं आपको वो सारा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह का वीडियोस, इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।